हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोशन आनंद। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 और 12 का टर्म वाइज इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एज द क्लास 11 एंड 12 लेटेस्ट सीबीएसई करिकुलम हैज बीन रिलीज, जिसमें कि आपके नए सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, डिलीटेड सिलेबस की बात कर रहे होंगे। हम पहले वीडियो में 9th 10th की इंग्लिश पे टर्म 1 टर्म 2 पे बना चुका हूँ, उसको चेक कर लें आई बटन और डिस्क्रिप्शन से। आज 9th 10th का हो गया, 11th 12th का देखते हैं क्या सिलेबस पहना है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आपको राइटिंग सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल की वीडियो, पहले ही है डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे, और लेटर राइटिंग की जल्द ही लेकर के आ रहे हैं। तो हाँ, तो इंग्लिश की आपकी सिलेबस क्या हुआ इस बार, क्या टर्म 1 रहने वाला है। आपको पता है कि सारी चीजें चेंज होकर के टर्म 1 टर्म 2 में चेंज हो गई है, एमसीक्यू आ रहे हैं। तो आपको वो जो नया लेटेस्ट सिलेबस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। पीपीटी एक्सप्लेनेशन आगे है सारे सिलेबस को बारीकी से समझने के लिए स्क्रीन पे चल करके, और आप अपनी क्वेरीज जो है कमेंट कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, डिलीटेड क्या है आपको लगता है, एंड लाइक शेयर जरूर कर देंगे इस वीडियो। नोटिस 3 मार्क्स का है, ठीक है। नोटिस आप लोगों का 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स में नोटिस। अब सेक्शन बी जो आपका है लिटरेचर और ग्रामर का, उसमें से आपका आएगा लेटर राइटिंग बिजनेस ऑफिशियल को लेटर। तो लेटर राइटिंग जो होगा वो आपका आने वाला है ऑफिशियली बिजनेस लेटर हो सकता है, कुछ कैंसिल करने को, ऑर्डर करने को। सबसे ज्यादा लेटर टू एडिटर आता था, ठीक है, डिलीट हो गया है। तो डिलीटेड सिलेबस पीपीटी में मैंने आपको बताया, आगे जरूर देखना। तो लेटर राइटिंग जो है वो जो इसमें से आपका एडिटर को डिलीट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस ऑफिशियल लेटर आ रहा है, स्पीच आ रहे हैं, दोनों 5 मार्क्स के आ रहे हैं, बहुत कम मार्क्स में दिया स्पीच, पहले 10-10 मार्क्स के आते थे। ग्रामर में टेंसेस आ रहे हैं, टेंसेस के आप हमारी वीडियो देख सकते हो, सारी पढ़ी हुई है टेंस रिवीजन वाले में। और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, तो सेंटेंस कैसे बनाने हैं, ऑर्डर में लगाने हैं, उसके ऊपर भी आप हमारी टेंस की वीडियोस देखें। तो ये अभी हो जाएगा। डिटरमिनर्स पे भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिटरमिनर्स वीडियो का, तो वो देखें। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में ये आना है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, क्लास 11 के टर्म 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो सेक्शन सी आपका 15 मार्क्स का आना है, 40 मार्क्स का होने वाला है टोटल, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 10 मार्क्स इंटरनल के होंगे, तो 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 होगा। 50 मार्क्स का इंटरनल होगा, जो सॉरी इंटरनल 10। सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12 इंग्लिश कोर, आपके सिलेबस रिलेटेड सिलेबस बता देता हूँ इंग्लिश कोर का। तो इंग्लिश कोर के टर्म 1 और टर्म 2 में आपके डिवाइड हो गए हैं। मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है, मार्क्स जो है वो आपके किन बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। 50-50 मार्क्स में डिवाइड हो गया टर्म 1 50 मार्क्स का, टर्म 2 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका आ रहा होगा। तो क्लास 11-12 के इंग्लिश कोर के जो है सिलेबस वो आपको मैंने वीडियो में बताया, और आगे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि कैसे जो डिलीट हो गए हैं क्लास 11th में, जैसे कि आपके राइटिंग सेक्शन में लेटर टू एडिटर हो गया, और आपके ग्रामर में काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो यहाँ पे टर्म 1 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन चाहे वो चैप्टर से हो, डिस्क्रिप्टिव पैसेज से हो, और आपके फैक्चुअल पैसेज से हो, तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लेटेस्ट नया जो करिकुलम होगा उसके बेसिस पे होंगे। तो डिलीटेड सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, और आगे की वीडियो में आपको पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। और यहाँ पे आपको टेंसेस, ग्रामर, इंग्लिश क्लास 11 के ग्रामर में क्या क्या आ रहा होगा, टेंस आ रहा होगा, रीऑर्डर करने को सेंटेंसेस को, और डिटरमिनर्स फिल करने को, मोडल्स फिल करने को आएंगे एमसीक्यू में क्लास 11 के। और क्लास 11 के राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में आपका नोटिस नहीं आएगा, और आपका 3 मार्क्स का होता है शायद नोटिस, है ना। और आपके यहाँ पे लेटर राइटिंग में ऑफिशियल लेटर आएगा, बिजनेस लेटर आएगा। तो यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस आपको चेक कर लेना है। और क्लास 12 की इंग्लिश कोर की बात करें, फ्लेमिंगो और आपके जो दूसरी बुक है विस्तास, उनमें से स्टार्टिंग के ही चैप्टर आएंगे। डिलीटेड भी कम ही है इसमें, ठीक है, बट एमसीक्यू कर दिया है। और आपके जो डिलीट हुए हैं वो चैप्टर्स, कुछ कुछ पोएम्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। और राइटिंग सेक्शन में जॉब लेटर सेकेंड टर्म में आएगा, और लेटर टू एडिटर क्लास 12 का पहले आएगा। ये कुछ आपके चीज़ें हैं, आप बाकी आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा।
तो सेक्शन सी समझते हैं लिटरेचर क्लास 11 का हॉर्नबिल और आपकी स्नैपशॉट। क्लास 11 का टर्म 1 का लिटरेचर सेक्शन 15 मार्क्स में आने वाला है। हॉर्नबिल एक चैप्टर है आपका, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल बुक और स्नैपशॉट में से कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से डिलीट हो गए हैं। तो 9 मार्क्स का हॉर्नबिल आ रहा है, स्नैपशॉट 6 मार्क्स का आ रहा है और चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 और पोम्स आ रहे हैं आपके हॉर्नबिल में। लैंडस्केप ऑफ द सोल आ रहा है इस बार, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं, पोएम्स आ सकते हैं, एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। 11th क्लास इंग्लिश में आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, मार्क्स वगैरह 9 मार्क्स होंगे। स्नैपशॉट 6 मार्क्स का होगा, ये स्टोरी वाली होती है, ठीक है। स्टोरीज होंगी इसमें आपकी, जो कि जैसे कि पहला आपका द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, द राइट रेस और आपका चैप्टर 3 गंगाज मैरिज, ये सब आ रहे होंगे। तो क्लास 11 का टर्म 1 यहाँ पे होता है एंड। अब समझते हैं क्लास 12 का टर्म 1 इंग्लिश कोर का। और जिससे मेरा सबसे ज्यादा लगाव रहता है क्लास 12 वालों इंग्लिश आप लोगों के लिए, तो उनके लिए मैं आ गया हूँ उनका टर्म 1 का सिलेबस लेकर के। तो आप लोग चिंता मत करो, आपके सारी चीज आपको प्रोवाइड है। रीडिंग सेक्शन तो आप लोग अपना पढ़ोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे, लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर करोगे, जैसे इसमें पैसेज आते हैं 8 मार्क्स का आएगा, इस बार एमसीक्यू आएगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। देन केस बेस आपका फैक्चुअल आपका आएगा, एक केस होगा, उसमें पाई चार्ट, डाटा एनालिसिस, तो ये 6 मार्क्स का आ रहा होगा। 14 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन बी 8 मार्क्स का आने वाला है, राइटिंग स्किल पहले बढ़ा होगा। तो आपका शॉर्ट राइटिंग में नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट 3 मार्क्स का, ठीक है। देन आपका लेटर टू एडिटर आ रहा है इस बार, ठीक है। जॉब लेटर जो है वो शायद सेकंड टर्म में है, ठीक है। जॉब लेटर सेकंड टर्म में है, जॉब लेटर। अभी आपका लेटर टू एडिटर आ रहा होगा टर्म 1 में। टर्म 1 में लेटर टू एडिटर की वीडियो आप मेरी देख सकते हो, पहले बना रखी है, और चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे। और आर्टिकल या लेटर राइटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा और 5 मार्क्स का आ रहा होगा। तो 8 मार्क्स का आपका हो गया राइटिंग स्किल्स। अब आते हैं आपके सेक्शन सी पे, सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने वाले लिटरेचर सेक्शन पे। फ्लेमिंग और विस्तास क्या क्या आ रहे हैं, तो आपका एनालिसिस करके, इंटरप्रेस करके, प्रॉज, उनमें से एक्सट्रैक्ट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, उनमें से कुछ लाइंस दे देंगे आपको और उन लाइंस में से क्वेश्चन होंगे फिर, ठीक है। तो आपके चैप्टर आएंगे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, पोएट्री आएगी, माय मदर एक्स 66, है ना। ये सारी आपके। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टर्म वाइज। इस बार टर्म्स में डिवाइड हो गए हैं आपके टर्म 1 टर्म 2। क्लास 11th के एंड 12th के इंग्लिश का सिलेबस सेशन 2021 में मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। सो इंग्लिश कोर जो कि क्लास 11 12 में आप पढ़ते हो, इंग्लिश के एग्जाम में आता है आपके। सिलेबस क्लियर होना चाहिए, सिलेबस समझ लेते हैं सिलेबस क्या है इस बार का 2021 का, क्या क्या चीज़ें आएंगी और कैसे चीज़ें होंगी। तो देखो इस बार जो टर्म चेंज हुआ है, एमसीक्यूज जो आएंगे, डिलीटेड सिलेबस आपको बता देता हूँ, जिसका पीडीएफ लिंक जो है सिलेबस का वो डिस्क्रिप्शन में आपका है ना, आपने अभी स्क्रीन पे देखा एमसीक्यू आपको मैंने बताया। तो पीडीएफ जो है डिलीटेड सिलेबस का डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो सिलेबस इस बार आया है क्लास 11 12 इंग्लिश का, वो क्लियर करते हैं। 9 10th का आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है 9 10th के इंग्लिश का। तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अभी क्लास 11th और 12th के इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट का। तो कोर्स का ओवरव्यू देख लो पहले, क्या क्या आने वाला है इस बार, कैसे कैसे आएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन किस पे फोकस करेगा, आपका जो पार्ट 1 होगा, पीडीएफ खोल के देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन टू बी फोकस ऑन जनरल ऑब्जेक्टिव्स एट, मतलब किस किस चीज़ पे फोकस करेगा, आपका ओवरव्यू ये दिया हुआ है पीडीएफ में, ठीक है। तो आपका फोकस कर रहे होंगे जैसे कि लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंड, रिकॉर्ड, वायरल। आपके जो ओरल होगा मींस आपके यहाँ पे जो आपके एएसएल होंगे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे होंगे। डेवलप ग्रेटर कॉन्फिडेंस, प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज स्किल्स आप सीख रहे होंगे। और यहाँ पे प्रिसीव द मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्सेस, टेक्स्ट को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सर्टेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, है ना। बिल्ड द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटिट वेरियस लेक्सिकन्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में ये सारे डेवलप आप एबिलिटी कर रहे होगे। नॉलेज रिक्वायर इंगेज करने के लिए, इंटरडिपेंडेंट रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी, ट्रैवल, ये सब आप पढ़ रहे होगे। तो ये कोर्स का ओवरव्यू है जो कि आपको लिख लेना है और यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपका कोर्स का ओवरव्यू था, ठीक है। आप समझते एग्जाम का पैटर्न एज न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा पैटर्न रहेगा, लाइक क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। जैसे एग्जाम का आपका पेपर होगा वो कैसे होगा देख सकते हो आप, पहले जैसा आता था जो,
ठीक है, यहाँ पे आपका जो आता था पहले आपको लेटेस्ट में दिखा दूंगा। लेटेस्ट कैसा आएगा, एमसीक्यू टाइप आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू आएंगे आपके लेटेस्ट में जो आएंगे। क्लियर है, तो आपका इनकाउंटर करोगे, आप लिटरली टेक्स्ट पढ़ोगे, अप्रिशिएट एनालिसिस द स्पेशल फीचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के फीचर्स, ये एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका, टेक्स्ट आएंगे। ठीक है, नोट्स आप रिसोर्सेज से बना सकते हो। लिसनिंग स्किल्स बी में जो आपका होगा वो आपका होगा एएसएल। एएसएल में आपके स्पीकिंग नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, मतलब आपके स्पीकिंग पे काम किया जाएगा। मटेरियल गाइड आपको और स्किल्स जो है वो सिखाई जाएगी। और यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको सीखना है। ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइज नोट्स ऑन लेक्चर्स, टॉक्स, पैसेजेस। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। अभी हम पीडीएफ पे जाएंगे। लिटरेचर भी आएगा आपका यहाँ पे। देखो ये जो आपका पेपर था जैसे कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, जो कि अब 10 मार्क्स का आता था वो अब 8 और 6 मार्क्स के हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड, फैक्चुअल वाला आएगा ये अब नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट वगैरह दे रखा है। ग्रामर में आपके एमसीक्यू आएंगे, गैप फिलिंग, टेंसेज में से, मोडाल्स में से, है ना, क्लॉजेस हट गया है, ये आपका कट हो गया है। ठीक है, कट हो गया आपका। चेंज ऑफ वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, मैं डिलीटेड सिलेबस आपको बता देता हूँ। एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आएगी, क्लोज पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और ये चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी, क्लॉजेस नहीं पढ़ना क्लास 11। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। बट यहाँ पे अब हम पीडीएफ पे चलकर पीडीएफ पे समझेंगे। लेट्स नाउ मूव टू पीडीएफ एंड अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलेगा पीडीएफ डिस्कशन के साथ। तो एक्साइटेड हो तो चलते हैं, वॉच टिल एंड दिस वीडियो। और यहाँ पे आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन आगे चलते मिल रहा होगा। आपको देखो पीडीएफ खोल के दिखा रहा हूँ। टर्म वाइज क्लास 11th के टर्म वाइज आपके जो सिलेबस है इस बार, इंग्लिश कोर, इंग्लिश कोर जो आप लोग पढ़ोगे, इंग्लिश कोर पढ़ोगे क्लास 11 12 इंग्लिश। तो यहाँ पे सिलेबस इंग्लिश कोर का आपका मैं बताता हूँ। रीडिंग में आपके देखो यहाँ पे टर्म 1 में ऐसे आने वाला है, अनसीन पैसेज 8 और 5 मार्क्स का। केस बेस होने वाला है फैक्चुअल, जिसमें डाटा पाई चार्ट वगैरह होंगे। 13 मार्क्स का आपके रीडिंग सेक्शन हो गई। और टर्म 2 में रीडिंग सेक्शन भी 13 मार्क्स की सेम रहने वाली है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर सेक्शन बी आपका रहने वाला है। शॉर्ट राइटिंग नोटिस आएगा, बिजनेस ऑफिशियल लेटर, इंक्वायरीज वगैरह आएगी, ऑफिशियल लेटर्स। यहाँ पे डिलीट हो गया है आपका, यहाँ पे डिलीट क्या हो गया आपका, एडिटर टू एडिटर क्लास 11th में। तो यहाँ पे आपके रजिस्टरिंग कंप्लेंट, आस्किंग क्वेरीज, ऐसे क्वेश्चन, प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर का तो आता था, बहुत आएगा। तो स्पीचेस वगैरह आपके आ रहे होंगे राइटिंग में, लॉन्ग राइटिंग में स्पीचेस। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स ग्रामर में आपका टर्म 2 में पोस्टर आएगा। शॉर्ट राइटिंग में टर्म 2 में, लॉन्ग राइटिंग आंसर्स में ऑफिशियल लेटर्स वगैरह। टर्म 1 की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रामर में डिटर्मिनर्स आएंगे, टेंसेस आएंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आएंगे क्लास 11 के। एमसीक्यू गैप फिलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, लिटरेचर में आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं, 2 एक्सट्रैक्ट हो सकता है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन टेक्स्ट एसेसेस आपके एनालिसिस, इंटरफेरेंस, एक्सप्लेनेशन होंगे। तो बुक आपकी जो हॉर्नबिल है क्लास 11th की, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रॉज उसमें से आएगा, पोएम आएगी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। डिस्कवरिंग द ट्रुथ सागा कंटिन्यूज, द लेम्बरनम टॉप आएगा आपका, पोम द लैंडस्केप ऑफ द सोल में से प्रॉज आएगा। तो बुक स्नैपशॉट की आएगी, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, ठीक है, ये आप प्रॉज आएगा। द एड्रेस, ठीक है, ये आप चेक करोगे। एएसएल के 10 मार्क्स होंगे आपके और 40 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा होगा। तो ये सारे आपके हैं। और लिटरेचर आपकी 9 + 6 मार्क्स की है। 9 मार्क्स की हॉर्नबिल और 6 मार्क्स का स्नैपशॉट 15 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेम सेम है दोनों टर्म में, चिंता ना ले। क्लास 12 की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब बुक्स भी दे रखे हैं। तो आपके क्लास 12 के टर्म वाइज सिलेबस, टर्म 1 की बात करूँगा, इंग्लिश कोर क्लास 12 इंग्लिश। तो अनसीन पैसेज आएंगे आपके 8 मार्क्स से, 14 मार्क्स का आ रहा होगा आपका ये। यहाँ पे 13 का नहीं होगा, 11th का 13 का है। बट केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आपका आ रहा होगा, ये 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह जिसमें होगा, डाटा आपको एनालाइज करना होगा।
और यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग में आपका शॉर्ट राइटिंग में नोटिस आएगा, क्लासिफाइड आएगा, और ये आपके लॉन्ग राइटिंग 5 मार्क्स के होंगे, टोटल 8 मार्क्स की क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आ रही होगी। आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का होगा। लेटर पे हम वीडियो भी ला रहे हैं, तो लेटर की आप वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो लिटरेचर की बात करूँ तो लिटरेरी में प्रोस होंगे, ठीक है, पोइट्री होगी, सेन टेक्स्ट होंगे, एसेस करने के, कॉम्प्रिहेंशन, अप्रिसिएशन, एनालिसिस, इंटरफ्रेंस, एक्सट्रपोलेशन, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट, एसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ द यहाँ पे इंटरफ्रेंस और एक्सप्लोरेशन, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो फ्लैमिंगो में से प्रोज आएगा, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, और फ्लैमिंगो की पोइट्री में माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम, कीपिंग क्वाइट। तो बुक विस्तास में से आएगा द थर्ड लेवल, एनिमी, ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का ASL। तो यहाँ पे आपका ये भी 50 मार्क्स का होगा, क्या, दैट इज योर टर्म 1। ओके, आपका ये विस्तार से होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका सेकेंड टर्म का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे द रेड ट्रैप और इंडिगो आ रहा होगा उसमें। फ्लैमिंगो में थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सारे पोम आ रहे होंगे, एंड जेनिफर टाइगर लिटरेचर। टर्म 2 का भी देख ही लेते हैं हम, 12th का, 12th की फोकस रखते हैं हम। अनसीन पैसेज आएंगे, वही 6 मार्क्स का आपका केस बेस आएगा, बट यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में 3+5 8 मार्क्स का होगा, लॉन्ग राइटिंग टास्क, ठीक है, आप देख सकते हो। तो और आगे तक वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।